औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फोटान स्कूल क्लास 9 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 5 में हमने न्यूमेरिकल्स शुरू किए हुए थे। चैप्टर नंबर 5 के हमने 4 न्यूमेरिकल किए थे, 5.1, 2, 3 और 4। आज बेटा हम न्यूमेरिकल नंबर 5.5 करने जा रहे हैं। आपके सामने बुक्स खुली होनी चाहिए और राइटिंग मटेरियल खोल लें ताकि साथ साथ आप लोग करते जाएं। बुक्स खोल लें बेटा, और न्यूमेरिकल नंबर 5.5 की मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आप बुक से देखें। 5.5 वाला न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। डाटा में क्या गिवन है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। हाइट गिवन है 3600 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3600 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। 1000 को भी हम लिखेंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 3 मिल के 10 की पावर 6 हो जाएगा। यानी कि 3600 किलोमीटर को मीटर में बदला तो जवाब आया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। उसके अलावा बेटा उन्होंने वैल्यू ऑफ जी दी हुई है, उसके अंदर नहीं, वैल्यू ऑफ जी नहीं दी गई। आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कितनी है। अगर ना दी गई हो तो आपने कांस्टेंट्स मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू सारी आपको याद है। अच्छा जी बेटा, ये जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि आर कहाँ पे लगाएंगे और आर प्लस एच कहाँ पे लगाएंगे। अब कोई वैल्यू, कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस से कुछ हाइट पे हो तो वहाँ पे फिर हम आर प्लस एच फार्मूला लगाते हैं। बेटा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एम की पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई आर की, प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें, आपको मैंने बताया था वो जो मैंने एग्जांपल आपको समझाई थी, 3x + 4x = 7x। ये सेम इसी तरह से है। हमने क्या करना है, 6.4 और 3.6 को जमा किया तो जवाब 10 आ गया और 10 की पावर 6 कॉमन ले लिया था। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 6 दोनों मिलके 10 की पावर 7 हो गए और स्क्वायर लेंगे तो 10 की पावर 14। डिनोमिनेटर में तो ये है। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 40.02 और ये बेस एक जैसे हैं। 10 की पावर 24, 10 की पावर -11, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10 की पावर 13। अच्छा बेटा, जब ये 10 की पावर 14 ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, 10 की पावर -1 आ जाएगा, -14 + 13 का जवाब। अब पॉइंट को माइनस का मतलब है लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट शिफ्ट करें तो आ गया 4.002। वैल्यू ऑफ जी मालूम की है और इसका आंसर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आंसर जो यूनिट होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो वो हमने बेटा साथ लगा दिया। समझ आ गई है जी बिल्कुल आपको। एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। जहाँ से समझ ना आए स्क्रीन देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा, आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 5.6 निकालिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5.6, उसकी मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ तो आप लोग स्टेटमेंट सुने। दिया गया है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इसमें भी हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सेम टू सेम 5.5 वाला न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे बेटा रेडियस उन्होंने खुद दे दिया है तो यहाँ पे हम आर प्लस एच वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, आर वाला फार्मूला लगाएंगे। वो आ गया, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर, 48700 किलोमीटर।
इसको मीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं 48700 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जो अब आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 4.87 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये हमारे पास जवाब आ गया 4.87 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 + 4 = 7 मीटर। बेटा जो उन्होंने अल्टीट्यूड दिया गया था उसको मैंने मीटर में बदला है, तो ये जवाब आ गया। उसके बाद है जी बस यही दिया गया है डाटा में, सॉल्यूशन हमने आगे मालूम करना है। 5.5 में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था ना वही यूज़ करेंगे, G = G/m/r²। वहाँ पे चूँकि हाइट दी गई थी ज़मीन की सरफेस से, तो हमने क्या करना था, ज़मीन का रेडियस प्लस हाइट तो फार्मूला में लिखना था। लेकिन अब उन्होंने ज़मीन का रेडियस शामिल करके, हाइट शामिल करके उन्होंने आल्टीट्यूड दे दिया है, और उसका मतलब है कि r+h ही उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको r+h² लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिंपल r नहीं होगा, r+h² होगा बेसिकली। अच्छा जी, r+h दोनों की वैल्यू ये है प्लस करने के बाद, ये आपने जहन में रखना है जी। G = इस G की वैल्यू कितनी है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। M की वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 डिवाइडेड बाई r+h की वैल्यू कितनी है 4.87 10⁻7 और ऊपर स्क्वायर। अगले स्टेप में बेटा क्या करना है, 6.67 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻24 में से -11 करना है। कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको मैं बताता हूँ। 6.67 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 40.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 में से 11 निकालें, बाकी 13 डिवाइडेड बाई 4.87 का स्क्वायर अलग से लेना है, 10⁻7 का स्क्वायर अलग से लेना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास, 4.87 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 23.72, 10⁻7 का स्क्वायर जब लिया तो ये 14 बन गया। अब बेटा अगले मरहले में आपने क्या करना है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, 10⁻13 -14 हो जाएगा, और 40.02 को हम 23.72 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 -14, तो ये -1 बचेगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट -1 का मतलब है पॉइंट को इधर शिफ्ट करें, कितने डिजिट 1 डिजिट, तो आ जाएगा 0.168 मीटर/सेकंड²। ये जवाब आ गया। ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर था 5.6। उसको हम 168 अगर हम 8 ख़त्म करना चाहें तो वो जो 6 है उसको हम एक डिजिट राउंड ऑफ करना चाहें तो बढ़ाएंगे, तो जवाब हमारा आ जाएगा 0.17 राउंड ऑफ करने के बाद। आगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5.7 आप लोगों ने खुद करना है, सेम टू सेम यही फार्मूला लगेगा, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे करवा देता हूँ, उसमें मैथ्स कैलकुलेट करना है तो फार्मूला की शक्ल सूरत में आपको बदला देता हूँ। बेटा बुक सामने खोले, मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। 5.7 वाला न्यूमेरिकल, द वैल्यू ऑफ G इज़ 4 मीटर/सेकंड²। उन्होंने G की वैल्यू दी हुई है 4.0 मीटर/सेकंड²। एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ। पिछले न्यूमेरिकल की तरह ये भी टोटल डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, हम इसको r+h ही कंसीडर करेंगे। कितना है 10,000
किलोमीटर। बेटा इसको 10,000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 7 मीटर आ गया। ओके, फाइंड द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमने बेटा कैलकुलेट करना है। फार्मूला फिर वही लगाएंगे, G इज़ इक्वल टू Gm/r+h होल स्क्वायर। हमने ये कैलकुलेट करना है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। G × r+h स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये G मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा कैपिटल G, और m इधर बच गया। बेटा ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ मैं फिर पुट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन या गलती ना रहे। वैल्यू पुट करें जी। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.0। मैं इधर लिखता हूँ जी की जगह 4.0 मल्टीप्लाइड बाई r+h की वैल्यू दी गई है 10 की पावर 7 और ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। आगे क्या करेंगे बेटा? कैपिटल M इज़ इक्वल टू, आपने ये करना है 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, 10 की पावर 7 का स्क्वायर लेंगे तो 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाई 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे 6.67 पे, एक आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 - 11। तो जो जवाब आएगा 10 की पावर 14 में से 11 निकालेंगे, बाकी कितने बच गए? 3। तो कैलकुलेशन करके तो जवाब क्या आता है जब हम उसको डिवाइड करते हैं? 4 को 6.67 पे डिवाइड करेंगे 0.599। अब पॉइंट को, इसका मतलब बेसिकली क्या है? 599, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 599 किलोग्राम। सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ छोटी सी बेटा, ये -11 था ना, ऊपर जाके +11 हो जाना था, तो 14 + 11 तो ये आ जाना था 25। तो आगे इसके करना पड़ेगा। पॉइंट को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको मैं यूँ लिखने लगा हूँ 599 और 10 की पावर 1 अलग करने लगा हूँ, 10 की पावर 24। तो m इज़ इक्वल टू, पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो 5.99, इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 24, तो m आ जाएगा, ये 5.99 का मतलब तकरीबन 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। सॉरी वहाँ से वो मुझे ज़रा जहन में नहीं रहा साइनस का कन्वर्ट करना। तो ये बेटा मैस ऑफ अर्थ का हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई? ये न्यूमेरिकल नंबर था 5.7। उसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 5.8 करते हैं जी। आपके सामने बुक्स खुली होनी चाहिए, मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ, आप ज़रा बुक से देखिएगा। एट व्हाट ऑल्टीट्यूड, वो कह रहा है कि हाइट मालूम करनी है आपने, किस ऑल्टीट्यूड के ऊपर, किस हाइट के ऊपर क्या होगा? वैल्यू ऑफ जी बिकम 1/4। जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कितनी रह जाए? जितनी ज़मीन पे वैल्यू है उसका चौथा हिस्सा रह जाए, 1/4 रह जाए। अच्छा जी, ये डाटा है। स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें और एक दफ़ा से दोबारा डाटा आप देखें कि मैंने कैसे लिखा है। जब ये सवाल आता है तो बच्चों को डाटा लिखना ही नहीं आता, क्योंकि बड़ा अजीब सा इसका डाटा है, इस वजह से ये पेपर में ज़्यादा सवाल आता है। अच्छा जी, उसके लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया जो बाकियों में हम कर रहे हैं? Gm इज़ इक्वल टू r+h होल स्क्वायर। और Gm फिर से वही हमने फार्मूला लगा के Gm की वैल्यू निकाली, gr² होती है वो, इस Gm की जगह gr² लगाया, g से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1/4।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 को आर स्क्वायर से करेंगे तो 4r आ जाएगा। उसके बाद जी हमने एच कैलकुलेट करना है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास आ गया r प्लस एच इज इक्वल टू 2r। हमने एच मालूम करना है, r इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जवाब आ गया एच इज इक्वल टू r। इसका मतलब है कि एक ज़मीन के रेडियस पर अगर हम ज़मीन की सरफेस से 1 अर्थ रेडियस अबव जाएं, ज़मीन की सरफेस से ऊपर ऊंचाई पे जाएं, तो जो जी एच है वो कितनी रह जाएगी, g/4 रह जाएगी, सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक। फिर से सुने कि उसने पूछा क्या था हमसे, सवाल ये था यहाँ से ज़मीन की सरफेस से कितनी बुलंदी पे जाएं, तो ये जो g की कीमत है 10, ये उसका चौथा हिस्सा रह जाए, यानी कि 2.5 रह जाए। तो हमने जवाब निकाला है कि 1 अर्थ रेडियस, जितना ज़मीन का रेडियस है ज़मीन की सरफेस से उतना ही ऊपर चले जाएं, तो जो g है, g की वैल्यू वो कम हो के 1/4 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रह जाएगी। उसके बाद बेटा 5.9 वाला न्यूमेरिकल खोलें आप लोग। उसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ें मेरे रेज करने तक, फिर हम 5.9 वाला न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.9, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। हाइट दी गई है जी 850 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 850 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 8 इसको मैं यूँ अगर लिखूँ 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो 10⁻³ और ये 1000 भी 10⁻³, तो ये जवाब आ गया 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। आपको याद होगा जितने भी न्यूमेरिकल में मैंने यहाँ पे किलोमीटर्स को मीटर में बदला है ना, तो 10⁻6 बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। क्यों बनाने की कोशिश करता हूँ, आगे फार्मूला में आपको समझ आ जाएगी जब हम वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद है जी फाइंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, O सिंबल ऑर्बिटल का है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बेटा आप जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था, मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो V0 किसके इक्वल था, GH इंटू R प्लस H होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं था सॉरी, यहाँ पे फार्मूला में स्क्वायर नहीं था। अब GH किसके इक्वल होता है, अभी हम 3-4 फार्मूला न्यूमेरिकल्स में हम यही फार्मूला यूज़ करके हैं, GM/R प्लस H होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R प्लस H, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया V0 इज इक्वल टू GM/R प्लस H स्क्वायर रूट। बेटा इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दो, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना, तो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। ये 9 और 10 वाला न्यूमेरिकल सेम इसी तरीके से, इसी मेथड से आप लोगों ने करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप इंशाल्लाह कर लेंगे, और अगर आपका कोई सवाल हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा ये न्यूमेरिकल हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 5 के इस लेक्चर नंबर 6 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर न्यूमेरिकल सारे 2 या 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको भूले ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।